Hello students, how are you? I hope you are fine. BA BSc सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 28 में आपका स्वागत है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज नंबर 3 है, जिसमें हम रैंक निकालते हैं नॉर्मल फॉर्म से। ये जो क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है, इसको प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस में लिखना है। अगला टॉपिक है PAQ फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से करने हैं। आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये एक ही एग्जांपल है और एक या दो ही क्वेश्चन है। सिंपल है लेकिन इसको समझना यूनिक क्वेश्चन है। क्या कहता है, इस मैट्रिक्स को हमने प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या है कि आइडेंटिटी पे ऑपरेशन लगा के जो मैट्रिक्स आती है उनकी प्रोडक्ट में लिखना है हमें। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। ये ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमने आइडेंटिटी में रेड्यूस करना है पहले, जो कि आपका प्लस 2 का काम है, बहुत ही आसान काम है। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको ऑपरेट। ये 1 है हमारे पास, बहुत ही अच्छा हो गया, हमारे लिए आसान हो गया। इन दो को हम 0 बनाएंगे। क्या करेंगे, R2 पे R2 माइनस 2R1 एंड ऑपरेट R3 पे R3 माइनस R1। ठीक है, ये हमने ऑपरेट किया तो ए मैट्रिक्स क्या बन गई हमारी, 1 2 माइनस 1 0, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 4 1 माइनस 2 प्लस माइनस का 2 माइनस फार्मूले का और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, यानी ये भी क्या बन गया 0। ठीक है, इसको हम 0 बनाएंगे, 0 0 2। बहुत ही इजी फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, यानी बहुत ही इजी प्रोसेस का है। ठीक है, अब हमने करना था इसको 1 बनाना था, लेकिन ये भी क्या आ गया 1 आ गया, तो हमारे लिए और आसान हो गया। इस 1 से इसको 0 बनाएंगे, ऑपरेट या अप्लाइन भी लिख सकते हो, R1 पे R1 माइनस 2R2 1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 माइनस 1 0 1 0 0 0 2। ठीक है, अब आपकी बुक में ये स्टेप चेंज है। आपकी बुक ने कॉलम ऑपरेशन का यूज कर लिया, इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन में यूनिकनेस नहीं रहेगी, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां कॉलम ऑपरेशन यूज करता है, ये भी ठीक है, लेकिन हम मिक्स कर देते हैं यूज, ताकि वो PAQ फॉर्म में इजी रहती है, नॉर्मल फॉर्म में इजी रहती है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है, वो मिक्स ऑपरेशन यूज करने से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कॉलम ऑपरेशन यूज करता हूं, ऑपरेट C2 पे C2 माइनस 2C1 एंड C3 पे C3 प्लस C1। इससे क्या हो गया, जो मेरी मैट्रिक्स थी वो बन गई 1 0 0 0 1 0। ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूं, इसमें इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन पे जो ऑपरेशन है वो 0 के विद रिस्पेक्ट टू लगे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसको 1, कॉलम को 2 से डिवाइड कर दो, कॉलम को कर दो, या रो को 2 से डिवाइड कर दो। तो मैंने रो ऑपरेशन लगा दिया, ऑपरेट R3 पे R3 मल्टीप्लाई 1/2। तो गिवन मैट्रिक्स मेरी किस में रेड्यूस हो गई, आइडेंटिटी में। तो सबसे पहला काम था हमारा, जो मैट्रिक्स गिवन है उसको आइडेंटिटी में रेड्यूस करना। ठीक है, तो हमने क्या ऑपरेशन लगाए, वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑपरेशन, फॉलोइंग ऑपरेशन। क्या क्या ऑपरेशन लगाए हैं हम शुरू से लिखते हैं, और इस ऑपरेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, R2 पे R2 माइनस 2R1 पहले लिख लेते हैं, R3 पे R3 माइनस R1, C2 पे C2 माइनस 2C1, C3 पे C3 माइनस C1,
थ्री पे R3 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, ये ऑपरेशन हमने लगाए हैं इसी ऑर्डर में। ठीक है, इसी ऑर्डर में हमने लगाए हैं। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं RE2 1 -2। RE3 में चेंज किया है, 1 से किया है, -1 मल्टीप्लाई करके। CE2 1 -2 कोफिशिएंट, CE3 1 -1। ठीक है, ओ ये माइनस से ये प्लस किया मैंने, यहां प्लस आएगा +1। और RE3 1/2 सक्सेसिवली। ये हमने ऑपरेशन सक्सेसिवली लगाए हैं, और इन ऑपरेशन को लगाने से जो गिवन मैट्रिक्स है वो किसमें कन्वर्ट हुई है, आई में। ठीक है, वी रेड्यूस मैट्रिक्स A to I3। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाए हैं। अब ये ऑपरेशन किस पे लगाए हैं, ये ऑपरेशन मैंने A पे लगाए हैं। और आपको ध्यान होगा रो ऑपरेशन पहले लिखे जाते हैं, कॉलम ऑपरेशन बाद में लिखे जाते हैं। ठीक है, हम यहां से शुरू करते हैं बाद से, क्योंकि सबसे पहले हमने A पे ये लगाया। देखो ये A है, A पे सबसे पहले मैंने रो का ऑपरेशन लगाया, वो ये लगाया है। क्या लगाया है, RE2 1 -2, पहले ये लगाया है। फिर जो मैट्रिक्स और इसके साथ ही ये लगाया था, इनका आपस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ये भी इसके साथ ही लगाया है, RE3 1 -1। फिर जो रेड्यूस होने के बाद से जाएंगे, फिर हमने लगाया है RE3 1/2। ठीक है, क्लियर। और कॉलम, कॉलम कौन सा लगाया है पहले, ये रहा, CE2 1 -2 इंटू CE3 1 = I3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री, ए को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री में। ए मैट्रिक्स को क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो जब हमने ए को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री, ए को सिंगल रखना है, यानी इनको इसके इनवर्स से और इसको भी इसके इनवर्स से, दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। प्री इधर करेंगे तो उधर भी प्री करेंगे, और इधर पोस्ट करेंगे तो उधर पोस्ट, यानी दिस इंप्लाइज A = एक स्टेप बुक में आप देख लेना, क्या किया है, इसको मान लो मैंने नाम दे दिया R, स्पेस की वजह से लिख रहा हूं मैं, ताकि जो ये स्पेस है हमारा, इसकी कमी की वजह से, इसके इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई किया, R को R इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, I। और इसी तरह इसको मैंने S नाम दे दिया मान लो, और इसको S इनवर्स से किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी I, यानी यहां क्या आ जाएगा, A। ठीक है, = इधर क्या बनेगा, R इनवर्स से करोगे तो वो मैं लिख लेता हूं RE3 1/2 का इंटू RE3 1 -1 RE2 1 -1, इसका इनवर्स I3। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, CE2 1 -2 का इंटू CE3 1 का इनवर्स। ठीक है, अब आपको पता है जब हम इनवर्स से चलते हैं, इनवर्स करते हैं तो पीछे से आ जाता है, इसको हम ये लिखेंगे RE2 1 -1, इसका इनवर्स RE3 1 -1 का इनवर्स, इनवर्स पीछे से शुरू होता है, और RE3 1/2 का इनवर्स I3 पे लगाएंगे हम, इंटू CE2 1 -2 का इनवर्स, और CE3 1 का इनवर्स। और आप देखेंगे ये बनेगा RE2 1 1 RE3 1,
ये -2 है भाई, यहां पे मिसप्रिंट हो गया है हमसे, तो ये +2 1 RE3 1/2 का इनवर्स है, RE3 2 हो जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन की जो है ये प्रोसेस है। और I3 किसी से मल्टीप्लाई करोगे उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। I3 एक तरह से नंबर सिस्टम का 1 है, ठीक है, इनटू CE21, ये पीछे से शुरू किया है तो यहां 1 वाले का इनवर्स और यहां -2 का, 1 वाले का इनवर्स -1 ठीक है, और CE21 ठीक है। अब देखो RE212 इसमें हमने क्या करना है, मैं यहां पे आपको एक अलग से बता देता हूं, ठीक है। आपने क्या करना है, देखो आपके पास ये अलग कलर का हम मार्कर यूज कर लेते हैं ताकि इजीली आपको ध्यान रहे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस पे RE212 मींस R2 पे R2 प्लस 2R1। अगर मैं इस पे ये अप्लाई करता हूं तो देखो क्या आ गया, 1 0 0 2 1 0 और 0 0 1। RE3 1 पे 1, 3 1 पे 1, यानी R3 पे R3 प्लस R1, ये लगाओगे तो क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 1 0 1। RE3 पे 2, यानी R3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 2। CE3 1 -1, C3 को, यानी क्या ऑपरेशन है, C3 पे C3 माइनस C1, 1 0 0 0 1 0 -1 0 1, ठीक है। लास्ट ऑपरेशन है C2 पे C2 प्लस 2 C1, करो 1 0 0 2 1 0 0 0 1। आप इन सब की मल्टीप्लाई करके देखना, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। यानी किसी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिखना है तो ये आपकी प्रोसेस है। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्या किया हमने, पहले गिवन मैट्रिक्स है, उस गिवन मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप रो और कॉलम मिक्स ऑपरेशन लगा सकते हैं। +2 में हम करते थे, सिर्फ रो ऑपरेशन लगाते थे, आई को आगे लगाते थे या आई को पीछे लगाते थे। यहां पे हम PAQ फॉर्म करेंगे तो यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में वो भी दिक्कत नहीं है। आपने इस क्वेश्चन में रो और कॉलम ऑपरेशन मिक्स लगाने हैं और उस मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट कर देना है, आई में, ठीक है। तो उस तरह से मैंने ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। इससे आगे की प्रोसेस क्या है, देखो जो ऑपरेशन लगाए हैं वो ऑपरेशन उसी ऑर्डर में लिख दिए गए हैं, ठीक है। अब जो ऑपरेशन लगाए हैं इनको इस ट्रिक से लिखा जाता है जो मैंने अपने लेक्चर नंबर 24 या 25 में आपको बताया था लिखने का तरीका, ठीक है। यानी RE2 2 पे लगाना है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऑपरेट करना है, ठीक है। R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 पे लगाना है। तो ये ऑपरेशन इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करने हैं, ये इनकी नोटेशन है, ठीक है। R3 पे 1/2 किया तो इसको लिखेंगे RE3 ब्रैकेट में 1/2 मींस R3 को R3 पे ही 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई किया है और कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। फिर देखो जो ये क्वेश्चन है इसमें जो रो ऑपरेशन लगाए हैं, रो ऑपरेशन ए के साथ सबसे पहले कौन सा लगा, फिर कौन सा लगा, फिर कौन सा लगा, ठीक है। रो ऑपरेशन पहले लिखने हैं, कॉलम ऑपरेशन बाद में लिखने हैं। कॉलम ऑपरेशन सबसे पहले कौन सा लगाया गया वो पहले आएगा, जो बाद में लगाया गया वो बाद में आएगा, ठीक है। यहां जो सबसे पहले लगाया गया वो ए के सबसे नजदीक आएगा, पहले आएगा या नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ए निकालना है।
तो हमें ये फिनिश करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, ये फिनिश करना है तो इसके इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। ये मैंने बोथ साइड ऑपरेट कर दिया। स्पेस की कमी की वजह से मैंने इसको नोटेशन आर दे दी, आपने आर नोटेशन देने की जरूरत नहीं है। जब हम इसका इनवर्स करते हैं तो जो अगर ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जो माइनस है तो प्लस हो जाता है। दूसरी बात, हम इनवर्स लगाते हैं तो पीछे से शुरू होता है, ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, जिसका इनवर्स ये लगाया हमने। i3 हम यहां से मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ करें तो i3 एक तरह से क्या हो जाता है, उसमें खुद इन्वॉल्व होके i इंटू a3 करें या i3 इंटू a करें तो वो क्या आ जाता है, a आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस पे वन टाइम ये ऑपरेशन लगाना है, और ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन मैट्रिक्स को हमने प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब 5th और 6th क्वेश्चन इसने दिया है कि इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आता है, प्लस 2 में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। 5th क्वेश्चन में ऑपरेशन इसने कहा नहीं कौन सा लगाना है, 6th में कहा है इसने प्योरली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या प्योरली एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो उसका मैं एक कॉलम ऑपरेशन का क्वेश्चन आपको करा देता हूं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करना है, एक बार एग्जांपल को वीडियो देख के साथ ही साथ करना, और फिर वीडियो के बाद क्वेश्चंस को अपने आप सोल्व करना। आप वीडियो से बीच में हेल्प ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस के थ्रू हमें चलना है, उसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने इनवर्स निकालना है, आप उसको बड़े आसानी से कर सकते हो। हम एक क्वेश्चन उसका डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। Calculate the inverse of a 1 3 2 0 4 1 5 2 3 by application of नंबर फर्स्ट दिया इसने प्योरली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड सेकंड दिया इसने प्योरली एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, रो ऑपरेशन आप प्लस 2 में काफी प्रैक्टिस कर चुके हो, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूं कॉलम ऑपरेशन, जिसका आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, लेकिन कंसेप्ट वही है, कोई चेंज नहीं है। इनवर्स निकालना, इनवर्स यूनिक होता है, रो ऑपरेशन से करें या कॉलम ऑपरेशन से करें, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो हम ये प्रोसेस करते हैं, ये करते हैं तो आपको ध्यान होता है, ए को हम लिखते हैं आई, ये करते हैं तो हम ए को क्या लिखेंगे, ए आई, ए इंटू आई। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपकी हो गई 1 3 2 0 4 1 5 2 3 ए आई। ए हमारा 1, ए को हम एज इट इज रखेंगे, आई यहां पे हम लिखते हैं। ए आई क्या आपका 1 0
0 0 1 0 0 0 1। हमने सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं। पहले मैं इन दो को जीरो करता हूं, C2 पे C2 माइनस 3C1 एंड C3 पे C3 माइनस 2C1। तो देखिए क्या हुआ, 105। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 माइनस 15 करेंगे माइनस 13। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे 0 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 3 माइनस 10 माइनस 7। ए सेम ऑपरेशन इधर अप्लाई कीजिए, 1 0 0 C2 पे हमने किया है माइनस 3C1 और C3 पे किया माइनस 2C1। ठीक है, अब हमें यहां पे बनाना है 1 कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से। अब क्या है स्टूडेंट, इस कॉलम को डिवाइड भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। स्टूडेंट इन कॉलम को चेंज भी कर सकते हैं, तो मुझे चेंज करना इजी लगता है, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेट लिख दिया कीजिए, ऑपरेट C3 एंड C2 को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज, C2 इंटरचेंज C3। ठीक है, इंटरचेंज किया तो क्या हो गया, 1 0 5 0 1 माइनस 7 0 4 माइनस 13। ए इधर इंटरचेंज कीजिए, 1 0 0 माइनस 2 0 1 माइनस 3 1 0। ठीक है, अब यहां पे 1 है, इस 1 से इसको 0 बना लेते हैं हम, 4 को। ठीक है, इस 1 से 4 को 0 बना देते हैं, तो क्या करें, ऑपरेट C3 पे C3 माइनस 4 C2। ठीक है, इसमें नो चेंज, 1 0 5 0 1 माइनस 7, 4 से मल्टीप्लाई करके करोगे 0 0, 4 से मल्टीप्लाई करो माइनस 28 माइनस 13 और माइनस अपनी तरफ से माइनस 28 पहले यानी प्लस 15। ठीक है, इज इक्वल टू ए C3 पे माइनस 4 C2, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 8, सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 8, 1 0 0 माइनस 2 0 1 और यहां हो गया 5 1 और हमने क्या किया इसको माइनस 4 से, तो ये आ गया माइनस 4। ठीक है, अब मुझे इसको 1 बनाना है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, तो डिवीजन का बचता है। अगर आपको 1 इसको किसी और की हेल्प से बनाओगे तो वहां पे आपको क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब हम इसको करें, ऑपरेट C3 डिवाइड में 15, तो क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 5 माइनस 7 1 और इधर आ गया 1 0 0 माइनस 2 0 1 5 बाई 15 यानी 1 बाई 3 1 बाई 15 और माइनस 4 बाई 15। ठीक है, आई बनाना हमने, ऑपरेट C1 पे C1 माइनस 5 C3 और C2 पे C2 प्लस 7 C3। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस जो रो ऑपरेशन आए थे उसी तरह कॉलम में करना। हमने यहाँ पे A क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, 1 में से 5 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, 0 माइनस 5 बाई 15 माइनस 1 बाई 3, 0 और ये हो गया प्लस 20 बाई 15 4 बाई 3। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 बाई 3 और इसमें ऐड कीजिए 1 बाई 3, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 बाई 15, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 28 बाई 15 और वो रह गया माइनस 13 बाई 15।
नो चेंज, 1/3, 1/15 और -4/15। ठीक है, अब देखो ये आई आ गया, ए किससे मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है, ए इनवर्स से। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स। देखो ये आई है, ये ए है, तो ये क्या बन गया आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू -2/3, 1/3, 1/3, -1/3, 7/15, 1/15, 4/3, -13/15 और -4/15। तो ये आपका +2 का ही क्वेश्चन था, इसके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक पार्ट सॉल्व करा दिया, क्योंकि आप कॉलम ऑपरेशन से कम संपर्क में होते हो, रो ऑपरेशन के आप काफी क्वेश्चन कर चुके होते हो। ठीक है, तो रो और कॉलम कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहां रो ऑपरेशन लगाने हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ के साथ आप वीडियो को पॉज करके अपना काम करते रहिए। आप क्वेश्चन देख के उसको पहले सोल्व कर सकते हो, फिर मैच कर सकते हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के तरीके जो है वो मैं आपको एक बार दोहराता हूं, कि अगर आपको लगता है कि आप इस टॉपिक को कर चुके हो, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो, तो आप पहले उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर आप वीडियो देखिए। अगर नया टॉपिक है, आप पहले वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप करे हुए देखें, क्योंकि ये नहीं पता कब कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताई जा सके जो आप चूक जाओ, या की पॉइंट हो सकता है आपके नोटिस में ना आ पाए। इसलिए बिना स्किप करते हुए लगातार वीडियो को देखें, टॉपिक को लगातार करते रहें। अगर आप बीच में छोड़ छोड़ के टॉपिक को करोगे तो आपके बेसिक उतने अच्छे स्तर के नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आप लगातार वीडियो से जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए। इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।